नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आ, आ, हमने हड़प्पा सभ्यता के अपने टॉपिक में 2 पार्ट कर लिए हैं। आज तीसरा और अंतिम पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें आज हम सबसे पहले नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। उसमें हम पाएंगे कि वहाँ के जो दरवाजे थे वो गली की ओर खुलते थे, लेकिन अपवाद में हमने पढ़ा है कि लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सड़क की ओर खुलते थे। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे कि पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे, लेकिन अपवाद में है कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाती थी, लेकिन बनावली में नालियों का अभाव यानी जल निकासी का अभाव पाया गया है। उसके बाद अर्नेस्ट मेंके ने इस जल निकासी की प्रशंसा करते हुए एक पुस्तक लिखी है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की तरफ से, जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जीवन के बारे में हम जानेंगे, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। जैसे कि संभवतः सामाजिक जीवन में हम जानेंगे कि संभवतः राजा लोग होते थे। ये पक्का प्रमाण नहीं कि राजा लोग होते थे, लेकिन प्रमाण दिखा रहे हैं दुर्ग, जो दुर्ग बनाए जाते हैं, हमने पढ़ा कि दुर्ग में राजा लोग संभवतः रहते थे। उसके बाद समाधान में दिखाता है कि सामाजिक जीवन में दरार भी थी, जैसे कि अमीर लोगों के जो दाह संस्कार के साथ आभूषण पाए गए हैं। उसके बाद कपड़ा, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े ज़्यादा प्रयोग होते थे। हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े पाए गए हैं। ऊनी प्रयोग भी होते थे, ऊन का प्रयोग, ऊनी वस्त्रों का। उसके बाद मनोरंजन में शतरंज और चौपड़ आदि खेलों का वो प्रयोग करते थे। आज की तरह आप मोबाइल में गेम नहीं खेलते थे, वो शतरंज चौपड़। उसके बाद दर्पण, जो श्रृंगार का सामान होता था, उसमें तांबे के दर्पण बनाए जाते थे। ये एचटेट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताया। उसके बाद आर्थिक जीवन कैसा होता था। आर्थिक जीवन में हम जानेंगे कि वहाँ के लोगों के मुख्य कार्य गेहूँ, कृषि होता था, जिसमें वो गेहूँ और जौ उगाते थे। ये भी मैंने एक पेपर दिया, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कपास के लिए वो प्रसिद्ध क्षेत्र था, जो यहाँ से कपास बाहर भी भेजी जाती थी। उसके बाद पशुपालन में उन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था, बाकी सब सांड, बैल, भैंसा वगैरह सब पालते थे, लेकिन उन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। उसके बाद व्यापार, व्यापार उन लोगों का सबसे ज़्यादा दिलमुन और मेसोपोटामिया से होता था। उसके बाद आयात की गई धातु में ज़्यादातर चीज़ें धातुएं होती थी, और निर्यात में कपड़ा और आभूषण। कपड़ा आभूषण आपको पता है कि सूती कपड़ा होता था और आभूषण बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। उसके बाद व्यापार किन किन देशों से होता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। टीन और सोना अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, तांबा राजस्थान के खेतड़ी खानों से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मंगाया जाता था, शंख सौराष्ट्र से मंगाए जाते थे, सेलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से मंगाए जाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा मोहरें बनाई जाती थी। हमने पढ़ा है कि वहाँ मोहरें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। उसके बाद धार्मिक जीवन, मातृ देवी की वो पूजा किया करते थे, शिव की पूजा किया करते थे, पीपल की पूजा किया करते थे, लिंग और योनि की पूजा किया करते थे। उसके बाद स्वास्तिक जो चिन्ह है जो हम बनाते हैं, वो स्वास्तिक चिन्ह इसी सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से शिव जैसी प्रतिमा मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि वो शिव की पूजा करते थे। उसके बाद लोथल, कालीबंगा और बनावली से हवन कुंड मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वो हवन भी किया करते थे। उसके बाद कला, वहाँ की मूर्ति कला के बारे में एक प्रमाण मिला है कि मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, जो कि बहुत अच्छी मूर्ति बनाई गई, यानी कि मूर्ति कला बहुत प्रसिद्ध थी वहाँ की। उसके बाद बर्तन जो बनाए जाते, चाक पर बनाए जाते, सुंदर बर्तन, रंगीन बर्तन बनाए जाते थे। आभूषण, आभूषणों में तांबे, कांसा और पत्थर आदि का इस्तेमाल किया जाता था। ये पॉइंट भी कम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट, लिपि कैसी होती थी। लिपि वहाँ की भाव चित्रात्मक होती थी। उसके बाद उसके वर्ण लगभग 400 के लगभग होते थे, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। एक बार ये प्रश्न भी आया था पेपर में कि वहाँ की लिपि कैसे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद पैमाना, हाथी दांत से बने हुए पैमाने वो यूज करते थे, और जो कि लोथल से उसका प्रमाण मिला है। उसके बाद बाट क्या कैसे होते थे, 16 के अनुपात में, जैसे 16, 32 आगे सीरीज में। उसके बाद मोहरें बेलनाकार, शंक्वाकार होती थी ज़्यादातर, और आपने पढ़ा कि मोहरें ज़्यादातर मोहनजोदड़ो से मिली हैं। उसके बाद
मोहरों पर एक सिंगी सांड का चित्र होता था ज्यादातर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दर्पण किस चीज के बने होते थे? तांबे के। सारे प्रश्न ऐसे मैंने चूज किए जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद समाधान के लिए 3 तरीके थे, जलाना, गाड़ना, और तीसरा था कि खुला छोड़ देते थे, जब पक्षी उन्हें खा लेते थे उसका मांस वगैरह, फिर हड्डियों को गाड़ देते थे। उसके बाद पतन, इस सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे और कौन से पुरातत्वविद कह रहे हैं कि ये कारण थे, हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों का आक्रमण, ये मानने वाले हैं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। ट्रिक आती है कि चाइल्ड मारे गए आक्रमण में, चाइल्ड। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन स्टाइन और घोष, आजकल स्टाइल चल रहा है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा को मानने वाले हैं जॉन मार्शल और मैंके। आपदा को मानने वाले मैं से बनते हैं दोनों, मार्शल और मैंके। उसके बाद प्रशासन असफलता, ये भी जॉन मार्शल मानते हैं कि वहां का प्रशासन अच्छा नहीं था, राजा लोग दुर्बल हो गए थे इसलिए। उसके बाद अंत में वहां के स्थल और नदियां, जैसे कि मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो और कोटदीजी जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी के किनारे पड़ते हैं। तो ट्रिक क्या है, सिंधु पर कोट पहनकर गया, कोट और चांदी पहनकर गया मोहन, कोट और चांदी पहनकर मोहन सिंधु पर। उसके बाद हरा कंगा याद करेंगे, ह से हड़प्पा, रा से रावी, कंघा कै से कालीबंगा और घ से घग्गर, कालीबंगा घग्गर। उसके बाद रोपड़ सतलज नदी पर है, रंगपुर मादर नदी पर है, लोथल भोगवा नदी पर है, और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर, और मांडा चिनाब, और बनावली सरस्वती नदी पर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। कल हम इसी लेसन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे, देखेंगे कि आपने तीनों वीडियो में क्या सीखा है। थैंक यू वेरी मच।